नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर से। कांगड़ा जिले को मैक्लोडगंज के पास फंसे 3 सैलानियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक धर्मशाला के प्रसिद्ध भागसूनाग मंदिर के साथ बहने वाली चरान खड्ड का वाटर लेवल बढ़ने और बहाव अचानक तेज होने की वजह से इसमें सेल्फी लेते हुए 3 युवा पर्यटक बीच में ही फंस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 लोग पानी के तेज बहाव में फंसे हुए हैं और किनारे पर खड़े लोग उन्हें बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों को बचाने के लिए लोगों ने सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया। कपड़ों को आपस में जोड़कर एक रस्सी बनाई और फिर इस रस्सी का एक सिरा चट्टान पर फंसे हुए युवकों की तरफ उछाला और किसी तरह से इन तीनों को बचाया जा सका। पता चला है कि ये तीनों पर्यटक पंजाब से धर्मशाला घूमने आए थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में फंस गए। इंडिया टीवी संवाददाता गौरव दालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, ये जो तस्वीरें हैं इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई? जो ये युवक फंसे थे वो निकल गए, वो ठीक है, और ये कहाँ के थे? जी, आप वैसे तो ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये 1 से 2 दिन पुराना है और अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई कि जो युवक इस पानी में जो फंसे थे वो अभी कहाँ हैं, क्योंकि निकाले जरूर जा चुके हैं वो। और क्योंकि हिमाचल प्रशासन का भी यही कहना था कि उनके पास किसी भी तरह की इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई है। और ये चरान खड्ड है, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे पानी बढ़ गया था और ये क्योंकि एडवेंचर जैसे स्पोर्ट्स के लिए नौजवान जाते हैं, उसको देखते हुए ये उस खाली नदी में उतरे जो खड्ड थी और वहां पे एकाएक जब पानी आया तो उसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाए और पानी में ही वो फंस गए। अभी जो बताया यही जा रहा है कि ये वहां से तो निकल गए हैं, पर ये कौन है अभी इनकी आइडेंटिटी है जो वो डिस्क्लोज नहीं हो पाई है। और हिमाचल प्रशासन का भी यही कहना है कि उन तक ये मामला नहीं पहुंचा है। हालांकि वीडियो उन तक भी पहुंचा है, पर ये जो लोग हैं किसी ने भी उनके साथ संपर्क नहीं किया है, ना ही वीडियो बनाने वाले लोगों ने, और जो लोग फंसे हुए थे ना ही उन्होंने। गौरव, ये वीडियो देख के साफ है कि इन लोगों की प्रशासन या किसी और ने कोई मदद भी नहीं की है, क्योंकि उन तक जानकारी नहीं पहुंची। जिस तरह से आप बता रहे हैं, यहाँ जो पर्यटक मौजूद थे उन्होंने ही अपनी सूझबूझ से इन लोगों को बचाया है। जी बिल्कुल, ये जरूर अच्छी बात है कि हालांकि एक गलती जरूर की उन्होंने कि जिस तरह से वो सेल्फी ले रहे थे और ये नहीं देख पाए कि उस खड्ड में पानी जो है एकाएक बढ़ रहा है, उसका जो लेवल बढ़ रहा है उसे फौरन वो वहां से निकले। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने वो रस्सी बनाई खुद कपड़ों की और उसके जरिए वो बचे हैं, ये निश्चित तौर पे उनके लिए फायदेमंद रहा, जिससे उनकी जो है जानें बच सकी। पर सेल्फी लेने का जो क्रेज है वो इनके ऊपर हावी पड़ सकता था, पर ये इनकी जानें जो है अब बच चुकी हैं। पर पंजाब के किस जगह पे ये रहने वाले हैं अभी ये मामला जो है ये सामने नहीं आया कि किस शहर से ये गए थे ये जो नौजवान है, और ये उनके जो 7 लोग थे वो कौन थे। जी गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती है जब लोग सिर्फ सेल्फी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, और कुछ ऐसा ही इन युवाओं के साथ भी हुआ। अब हम आपको दीव के समुद्र में लहरों के बीच हुए हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 4 लोग लहरों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये चारों दोस्त अहमदाबाद के रहने वाले हैं जो द्वीप में ईद के बाद मौज मस्ती करने गए थे। वहां अचानक लहरों में ये लोग ऐसा फंसे कि जान पर आए। ये वीडियो 2 दिन पहले का है। हालांकि जहां से यह हादसा हुआ वहां 15 जून के बाद जाने की मनाही थी, लेकिन इसके बावजूद ये चारों लड़के वहां गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 2 को बचा लिया गया, जबकि एक युवक लापता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं द्वीप में समुद्री लहरों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 15 जून के बाद जाना मना होता है, लेकिन 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं जहाँ पर 4 दोस्त अहमदाबाद के जो रहने वाले थे वो ईद के बाद यहाँ पहुंचे और अचानक ये लोग लहरों में फंस गए। इसमें 2 को बचा लिया गया, 1 की मौत हो गई और 1 युवक लापता बताया जा रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। निर्णय, इस जगह पर अगर 15 जून के बाद जाना मना है तो जब ये लोग गए तो क्या वहां कोई देखने वाला नहीं था, और क्या इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, और जो व्यक्ति नहीं मिला उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनरली मॉनसून का जो सीजन होता है उसमें समुद्र जो है वो बहुत रफ हो जाता है, इसीलिए 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक की एक ये वार्निंग इशू की जाती है कि समुद्र के आसपास ये बीचेस पे लोग समुद्र में जो लहरों में घुस जाते हैं वो उसमें जाके एंजॉय ना करें, क्योंकि समुद्र कभी भी रफ हो जाता है। हाई टाइड की जो इंटेंसिटी है उसका पता नहीं चलता है, और इन युवकों ने इस बात को फॉलो नहीं किया। हालांकि इसकी गाइडलाइंस इशू कर दी जाती हैं टाइमली,
लेकिन इन्होंने फॉलो नहीं किया और इसमें ऐसा हुआ ये कि एक युवक नहरों में नहाने के लिए कूद पड़ा और जब देखा कि वो लहरों में डूबता जा रहा है तो बाकी के जो 3 दोस्त थे वो उसे बचाने के लिए इनफैक्ट कूदे और वो भी उन लहरों में फंस गए और बाद में आके आसपास के जो मछुआरे हैं उन्होंने इन चारों को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई, दूसरा लापता है, माना जा रहा है कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है और 2 लड़कों को बचा लिया गया। ये चारों अहमदाबाद के रहने वाले थे। अहमदाबाद जुहापुरा से ईद की छुट्टियां मनाने ये गए थे दीव में और वहाँ पे ये हादसा हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रशासन ने इनफैक्ट समुद्र के जो तट हैं, किनारे हैं, बीचेस, वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह भी लगाए होते हैं जहाँ पे लिखा रहता है कि आपको लहरों में नहीं जाना है, लहरों में आपको मस्ती नहीं करनी है, लेकिन जनरली लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं और आप देख सकते हैं ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं आज में। बिल्कुल निर्णय, अगर लोग उन गाइडलाइंस का, उन चेतावनी को माने तो ऐसे हादसे नहीं हो, इसलिए जिम्मेदारी लोगों की भी है कि इस तरह की रिस्क ना ले, क्योंकि जान पर भारी पड़ सकते हैं इस तरीके की चेतावनियों को नजरअंदाज करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जम्मू कश्मीर के डोडा से भी एक दिल दहलाने वाली खबर आई। डोडा के भद्रवा इलाके में फ्लैश फ्लड आने से 4 लड़कियां बह गई। तेज बारिश के बाद बाढ़ इतनी अचानक आई कि लड़कियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों लड़कियां इसी पुल के जरिए नाले को पार कर रही थीं कि अचानक ही नाले का पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि चारों लड़कियां उसमें बह गई। हालांकि आसपास के स्थानीय लोगों ने 3 लड़कियों को बचा लिया, लेकिन एक लड़की फ्लैश फ्लड में बह गई, उसकी तलाश की जा रही है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया। इंडिया टीवी संवाददाता रमन सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, ये हादसा कैसे हुआ और क्या जो लड़की का पता नहीं लगा था उसके बारे में अभी कोई जानकारी मिल पाई है? जी अगर देखिए, ये हादसा जो है वो 5 किलोमीटर भद्रवा से बरोट गांव पड़ता है, वहाँ का ये हादसा है। सुबह जब स्कूल जा रही थी बच्चियां तब का ये हादसा है और 4 लड़कियां थी, शारिका देवी, शक्ति भारती, अनाम और शीतल भारती। ये दरअसल एक नाला वहाँ पड़ता है और उस नाले के ऊपर लकड़ी का पुल बना है, क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चर पुल का वहाँ कोई नहीं मौजूद है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेरी लकड़ी का पुल बनाया था। लेकिन जिस तरह से पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश का मौसम जो है वो यहाँ पर चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके चलते इस नाले में फ्लैश फ्लड आया और जो चारों लड़कियां हैं वो पानी की तेज बहाव में बह गई। लेकिन जो आसपास के लोग थे वहाँ उन्होंने 3 लड़कियों को तो वहाँ पर रेस्क्यू कर लिया, उनको बचा लिया, लेकिन शीतल भारती नाम की जो लड़की थी वो उस फ्लैश फ्लड में जो है वो बहकर दूर निकल गई और अभी तक वो मिसिंग है, उसका कोई पता नहीं लग पाया है। हालांकि प्रशासन ने बड़े पैमाने पर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, पुलिस की टीमें जो है वो लगी हुई हैं, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो वहाँ पर लगाई गई हैं ताकि उस लड़की का जो है वो पता चल सके। लेकिन अभी तक कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है। उस तेज बहाव में बहती हुई लड़की कहीं दूर आगे की तरफ निकल गई है। अब वहाँ पर जब लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार पिछले कुछ सालों से मांग कर रहे थे उस जगह पर एक पक्के पुल की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई बिल्कुल इस कच्चे स्ट्रक्चर की वजह से जो ये लकड़ी का पुल बना, इसी वजह से लड़कियां इसमें बह गई, क्योंकि ये रास्ता क्रॉस कर रही थी। उसी दौरान नाले का उफान इतनी तेज हुआ, फ्लैश फ्लड आया कि चारों लड़कियां बह गई। हालांकि 3 को बचा लिया गया, लेकिन एक अभी भी लापता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन सैनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और खराब मौसम की वजह से बाबा बर्फानी के दर्शन करने निकला भक्तों का तीसरा जत्था जम्मू में फंस गया। हाईवे पर चट्टान गिर जाने से भोले के भक्त मुसीबत में हैं। जम्मू कश्मीर में इतनी तेज बारिश हुई कि जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया और इसका मलबा नेशनल हाईवे पर गिर गया। लिहाजा 300 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ा और जम्मू होकर जाने वाले भक्तों की अमरनाथ यात्रा रोक देनी पड़ी। यात्रा रोकने से श्रद्धालुओं को जम्मू में ही रुकना पड़ गया। हाईवे पर से मलबा साफ करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। रामबन और पंथियाल के बीच 2-3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानें हाईवे पर गिर गई हैं। उधमपुर जिले के बाली नाला इलाके में भी जमीन खिसक गई है और मलबा हाईवे पर बिखर गया। रामबन के नाशरी टनल के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गई हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के पहले दिन कल 6000 से ज्यादा भक्तों ने पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। जम्मू और पहलगाम से चला दूसरा जत्था आज अमरनाथ गुफा पहुंच जाएगा, लेकिन जम्मू से चलने वाले तीसरे जत्थे को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता, यात्रियों को जम्मू के बेस कैंप में ही रहना होगा। हालांकि पहलगाम और बालटाल रूट से होने वाली अमरनाथ यात्रा चालू है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रद्धालुओं के खाने पीने से लेकर जरूरत की हर छोटी मोटी चीज के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं।
आज आधी रात से जीएसटी लागू हो जाएगा। देश को टैक्स के जाल से आजादी मिलेगी और एक देश एक टैक्स का सिस्टम कल से देश भर में लागू हो जाएगा। आधी रात जीएसटी के लागू होने के वक्त संसद भवन में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज रात 12 बजते ही एक नई आर्थिक क्रांति का आगाज होगा। सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह जीएसटी ले लेगा और 16 तरह के टैक्स, 1150 तरह की चुंगी और अलग अलग कीमतों से देश को आजादी मिल जाएगी। जीएसटी लागू होने से पहले बाजार में ऑफर्स की भरमार है। जीएसटी के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए आज रात संसद में शानदार कार्यक्रम होगा और आधी रात को घंटा बजाकर जीएसटी लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर की 100 से ज्यादा मशहूर हस्तियों को न्योता भेजा गया है, लेकिन कई विपक्षी दल इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐप का बटन दबाकर जीएसटी लॉन्च करेंगे। जीएसटी लॉन्च करने के समारोह की शुरुआत रात 11 बजे से होगी, जो आधी रात को 12:10 तक चलेगा। 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक भाषण होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 11:38 पर भाषण देंगे। ठीक आधी रात 12 बजे जीएसटी को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इस कार्यक्रम में शामिल होगी। वित्त मंत्री जेटली ने बाइकआउट करने वालों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। सरकार ने जो किया है आयोजन एक बहुत बड़े जश्न का, उसका कोई औचित्य नहीं है। संसद की मर्यादा और देश की परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए हम उसका अनुमोदन नहीं कर सकते, हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। गंभीरता का विषय है। जहां तक देश में आर्थिक उदारीकरण हुआ, देश में बड़ी बड़ी योजनाएं आई, बड़ी नीतियां आई, पर भारत ने कभी भी उसके लिए मध्य रात्रि संसद का सत्र बुलाकर केंद्रीय कक्ष में जश्न नहीं मनाया। जिस सुधार के पक्ष में उन्होंने वोट दिया है क्योंकि वो देश के हित में है, उसको वो ओनअप करे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने तय किया है कि उसके उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेंगे, वो एक बार पुनः अपनी भूमिका के ऊपर एक बार विचार करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद कल से कई चीजों की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। जो सामान कल से महंगे हो जाएंगे, उनकी दुकानों पर आज भीड़ जमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोरेगांव के जितेंद्र स्टोर में। यहां पर खाने पीने की चीजें जो है वो बेची जाती है। रिटेल स्टोर है, इसमें मिठाई की आप देख सकते हैं अलग अलग क्वांटिटी एंड क्वालिटीज़ हैं। खरीदार यहाँ पर ज़्यादा आते हैं और जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसमें इस दुकान की कम से कम 90% चीज़ें सस्ती हो गई हैं, जिसमें रिफाइंड शुगर है, साबुन है, चाय, सूप है, दूध दही है, बेकरी के सारे आइटम है, पिज़्ज़ा, नमकीन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सस्ती हो गई हैं और साथ ही साथ जो शक्कर और जो दूध पाउडर है, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सस्ती हुई हैं। हर गृहिणी चाहती है बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर हो, जो है अपने वो घर में लेके जाए और सजाए उसको। पर फर्नीचर को अगर लेके देखें तो उसके ऊपर टैक्स कितना पड़ने वाला है। सेवा सिंह जी हमारे साथ हैं, यहाँ के चेयरमैन है। सर, कल जीएसटी लागू होने वाला है, आज और कल में अंतर लोगों को बताएं कितना पड़ेगा फर्नीचर को लेके। फर्नीचर पर पहले तो 12%, 12.5% टैक्स था। अब इन्होंने जीएसटी के अधीन जो 2.5% इसको कर दिया, यानी इसके 2.5 गुना भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो अब जो एक बेड है, जो एक बेड 20,000 का जाता है तो 3,000 रुपये पहले दो टैक्स लगता, अब तो 5,000 रुपये, उसमें 50,000 रुपये टैक्स लगेगा। अनिल जी, ये बताएं ज्वेलरी क्या सस्ती होगी, महंगी होगी? महिलाएं जानना चाहती हैं, जरा आसानी से समझाएं ताकि सब समझ पाएंगे। आज की डेट में जो वैट है वो 1% है। अब 1% की जगह 3% जीएसटी आ जाएगी। 1% वैट है, 2% ज्वेलरी महंगी हो जाएगी कस्टमर के लिए। दुकानदार और ग्राहक दोनों भ्रम में हैं, कीमत बढ़ेगी या कम होगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसको लेकर उधेड़बुन की स्थिति है। हम इस वक्त पटना में एक फर्नीचर के शॉप में हैं और यहाँ पर आप देखें एक डिस्काउंट सेल लगाया गया है। 50% तक की छूट दी जा रही है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद एक संभावना है दुकानदारों को कि कीमतें बढ़ सकती हैं और फर्नीचर के आइटम के जो दुकानदार हैं उनके मन में भी एक उधेड़बुन है।
इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार राज्य के 60 लाख गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम जल्द पूरा कर लेगी। हम उन 60 लाख गरीबों को, जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, उन सभी लोगों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। उनके किसी प्रकार का चार्ज हम नहीं लेंगे। हम उनको एक प्रकार से रेगुलाइज कर दे रहे हैं। अगर बिजली की जो सस्ते दाम पर बिजली शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को, बीपीएल फैमिलीज को देने की व्यवस्था हो रही है। हम लोगों को 7.5 रुपए पर यूनिट पड़ रही है। हम लोग 2 रुपए पर यूनिट आपको एक सीमा तक दे रहे हैं। ये कार्य करना 12-15 वर्षों के बाद ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को रात्रि में बिजली मिल सके, ये संभव हो पाया। ऐसा नहीं है, आज तो आपको अपने ही गांव में आपको मोबाइल फोन चार्ज हो सकता है, आपका टैबलेट चार्ज हो सकता है। ये सुविधा आखिर पहले क्यों नहीं दी गई? इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने सिक्किम बॉर्डर पर चीन की तरफ से बनाए जा रहे रोड पर ऐतराज जताया। ये सड़क डोकलम इलाके में बनाई जा रही है। तो भारत ने सिक्किम के डोकलम में चीन की तरफ से बनाई जा रही सड़क पर ऐतराज जताया। सड़क बनने से भारत की सुरक्षा को खतरा है, विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नाथुला के पास से चीन मानसरोवर यात्रियों को जो रोका है वो भी गलत है। भारत ने इसको लेकर भी अपना ऐतराज जताया है। पाकिस्तान ने कल की तरह आज फिर सीज फायर का उल्लंघन किया और राजौरी सेक्टर में भीमर गली पर मौजूद भारतीय पोस्ट के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी गोलीबारी की। इस हमले में बालाकोट की रहने वाली 35 साल की एक महिला नसीम अख्तर घायल हो गईं। फायरिंग की शुरुआत सुबह 4:15 बजे हुई। सिर्फ जून महीने में ही पाकिस्तान की तरफ से 23 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। पाकिस्तान ने कल भी पुंछ सेक्टर में फायरिंग की थी, जिसमें सेना के 2 जवान घायल हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का भारत ने भी जवाब दिया है। हैवी वाटर के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं और ये हमेशा से हैवी फायरिंग, जब भी फायरिंग होती है तो हैवी फायरिंग 2-2.5 साल पहले भी फायरिंग होती थी। 2-2.5 साल पहले भी फायरिंग होती थी, लेकिन 2-2.5 साल जब पहले फायरिंग होती थी तो छोटे हथियारों की फायरिंग होती थी। पाकिस्तान के साथ साथ चीन बॉर्डर पर भी तनाव बना हुआ है। सिक्किम में दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव के बाद चीन ने इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास 35 टन वाले बैटल टैंक का ट्रायल किया है और भारत को इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी है। हम भारत से अपील करते हैं कि वो बॉर्डर से अपने सैनिकों को फौरन पीछे कर ले। मामले का हल निकालने और दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत के लिए ये जरूरी है।